एवरीवन वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का हमारा अपना टॉपिक है जिसका नाम है म्यूटा रोटेशन। कुछ लोग कहते हैं सर म्यूटा रोटेशन समझ में नहीं आता, इसका फंडा क्या। आज हम इसका सारा का सारा फंडा जानने वाला है। म्यूटा रोटेशन कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है ये तो आपको पता है, बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना। तो बायोकेमिस्ट्री में आता है ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन है, फ्रक्टोज का म्यूटा रोटेशन। सर म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है, कहाँ होता है, किन में पाया जाता है, कैसे कर सकते हैं, वो सारे के सारे जो जितने भी कंफ्यूजन हमारे माइंड में होते हैं इससे रिलेटेड हम सारे क्लियर करने वाले हैं। स्टार्ट करें? ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले आपको यह जानना कि म्यूटा रोटेशन कौन दिखाएगा, है ना। म्यूटा रोटेशन बायोकेमिस्ट्री में ग्लूकोज वगैरह, लेकिन एक चीज उससे पहले जान लीजिए। उससे पहले क्या होता है सर, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है। ऑप्टिकल एक्टिव आपने कहीं ना कहीं तो जाने होंगे ना। ऑप्टिकल एक्टिव भाई जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ग्लूकोज भी तो आपने जाना होगा भाई। होता क्या मैं आपको बता देता हूं। हम क्या करते हैं, जैसे लैब में होते हैं हमारे पास में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसी को भी हम क्या करते हैं, कोई एक सैंपल ले लिया, यहां पर हम डालते हैं भैया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सॉल्यूशन है हमारे पास सैंपल में, हमने इस पे डाला प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये सॉल्यूशन के पास तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये प्लेन पोलराइज को जैसे प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है वैसे की वैसे सीधी निकल जाए। अगर सर ऐसे निकल गई सीधी, वो होता है हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल। लेकिन मान लीजिए जो हमारी लाइट आ रही है प्लेन पोलराइज लाइट, उस लाइट को इस सैंपल ने क्लॉकवाइज घुमा दिया या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो सर वो हो जाता हमारा ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। अगर सर हमारा कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी न किसी डायरेक्शन में तो घुमाने वाला है, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए। अगर घुमा रहा है तो सर कोई ना कोई तो एंगल होगा ना। कितने एंगल से घुमा रहा है भाई, 90 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ना जिससे वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है। सर उसको बोलते हैं उसका स्पेसिफिक रोटेशन। सर हम बात करने वाले हैं किसकी, म्यूटा रोटेशन की। तो म्यूटा रोटेशन की बात करने वाले हैं हम ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन से समझते हैं। हम यहां पर लिख देते हैं भैया म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। हेडिंग हमारी क्या हो जानी है, हेडिंग हमारी हो जानी है म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन इन ग्लूकोज या ऑफ ग्लूकोज, कुछ भी कर सकते हैं। म्यूटा रोटेशन करने वाले भाई किसकी, ग्लूकोज के बारे में। इसका मतलब कैसा, इसका मतलब तो ये हो सकता है कि ग्लूकोज हमारा ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। अरे भाई है क्यों नहीं है, हमें पता है सर ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है। सर कैसे पता चला, हमको तो बहुत पहले से पता है कि ग्लूकोज में आपके एसिमेट्रिक कार्बन एटम पाए जाते हैं, और जहां एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, जहां एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको मिल जाती है। मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे, किसी न किसी डायरेक्शन में घुमाएंगे। सर जो आपका ग्लूकोज है वो हमने जब लास्ट लेक्चर में जब ग्लूकोज हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है भाई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसका मतलब क्या सर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है कि जो ग्लूकोज होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। सर कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा, हमारा ये घुमाता है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को। क्वेश्चन ये होता है सर ग्लूकोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो घुमाता है, कितने एंगल से घुमाता है, कितने डिग्री के एंगल से घुमाता है, ये क्वेश्चन रहेगा ना अपने पास। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने एक चीज जानी थी, वो क्या जानी थी सर, ग्लूकोज हमारे पास में एक फॉर्म हो तो बताएं। हमने तो ये कहा था सर ग्लूकोज जो होता है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बताया था आपको। अगर आपको कहीं ना कहीं याद हो तो हमने ये कहा था सर ग्लूकोज दो टाइप के स्ट्रक्चर शो करता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी हमारी बीटा डी ग्लूकोज। याद है या नहीं है? अगर नहीं याद है तो भैया मैं आपको याद दिलवा दूं। पहले होता क्या है, हमारे पास में एक ऑक्सीजन होती है और सिक्स मेंबर्ड रिंग पाई जाती है जिनमें हमारा एक ऑक्सीजन होता है, ये हमने बताया था। इस रिंग को बोलते हैं हम क्या, इस रिंग को बोला जाता है पायरेनोज रिंग। और इसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सर स्टार्टिंग यहां से करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यहां पर क्या करते हैं हम, CH2OH, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा H, इसके बराबर H, नीचे आ जाता है OH, इसके बराबर OH, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ क्रॉस कर देते हैं H ऊपर OH नीचे। सर ऐसा ही तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सर ऐसा हम दो बार करते हैं, दो बार क्यों करते हैं अभी पता चल जाएगा क्यों करते हैं ये दो बार इसलिए करते हैं, अगर मैं H ऊपर लगा दूं नीचे लगा दूं OH, तो भैया इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज।
क्या बोलते हैं इसको हम, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, सही है ना, ये होता हमारा। अगर मैं इसकी बात करूं भैया, मैंने क्या कर दिया, OH ऊपर लगा दिया है और नीचे लगा दिया है H, तो भैया इसको हम बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब एक है, इसका मतलब एक है, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दोनों फॉर्म क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। तो क्या सर दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग होता है, हम कहेंगे बिल्कुल सर, स्पेसिफिक रोटेशन दोनों का होता है अलग। अच्छा सर दोनों का अलग अलग होता है तो कितना होता है ये बता दीजिए, ठीक है। अगर हम इसकी स्पेसिफिक रोटेशन को जानने की कोशिश करें तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है किसका भैया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, इसका होता है भाई प्लस 112 डिग्री, 112 डिग्री होता है। अगर मैं इसकी बात करूं भैया, क्या बात करूं इसकी, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, तो हम इसका स्पेसिफिक रोटेशन भी बता देंगे। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है एक्चुअल में वो होता है 18.7 डिग्री। कितना होता है भाई, 18.7 डिग्री होता है। कुछ लोग इसको 19 डिग्री पे बोल देते हैं, वो अप्रॉक्स में बोलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है 18.7 डिग्री। तो भैया अगर हम बात करें अल्फा डी ग्लूकोज की, वो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा रहा है, वो 112 यानी कि 112 डिग्री से घुमा रहा है। अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज की बात करूं तो वो केवल कितना घुमाता है, 18.7 डिग्री की बात करता है। सर अभी तक तो आप स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर रहे हो, कितना कौन घुमाता है, लेकिन आप तो हमें ज्यादा ही घुमा रहे हैं। हमें जानना क्या है, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन तो पता है म्यूटा रोटेशन क्या होता है, अब समझ लीजिए इसका क्या म्यूटा रोटेशन होता है। अब हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूटा रोटेशन से क्या समझने वाला है। देखिए भैया, हमने कहा ग्लूकोज हमारा दो टाइप के स्ट्रक्चर शो करता है, एक होता है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, और अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है भैया वो कितना है, वो है हमारे पास में 112 डिग्री होता है स्पेसिफिक रोटेशन। ये हमें पता है, हाँ सर बिल्कुल पता है, इसका 112 डिग्री हो गया, इसका 112 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन हो गया, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं काम क्या करता हूं भैया, इसमें एक काम ये कर लेते हैं, इसमें एक काम ये कर देते हैं। अगर मैं इसमें क्या करता हूं, ग्लूकोज के साथ साथ अल्फा डी ग्लूकोज का इसमें मैं मिला देता हूं भैया वाटर। क्या मिला दूं, वाटर। H2O मिला देते हैं, इसमें क्या मिला देते हैं भाई, H2O मिला देते हैं। किसमें, अल्फा डी जो ग्लूकोज है हमारे पास, अल्फा वाला जो ग्लूकोज है, अगर उसमें मैं वाटर मिला दूं और एक सॉल्यूशन बना दूं और सॉल्यूशन बनाने के बाद रख दूं, अगर मैं उसमें स्पेसिफिक रोटेशन चेक करूं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन होना कितना चाहिए था, 112। लेकिन वो 112 दिक्कत थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। और मैं एक टाइम पर देखता हूं उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, भैया वो हो जाता है कितना, 52.7 डिग्री। इतना जाकर फिक्स हो जाता है और इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है, इससे ना नीचे जाता है फिर ना ऊपर जाता है। सर अगर बीटा वाले की बात करें तो क्या होता है, चलो बीटा वाले की भी बात कर लेते हैं। हमारे पास में जो बीटा डी ग्लूकोज होता है, हमने उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने क्या देखा, बीटा डी ग्लूकोज का लिया, ठीक है, ले लिया, और उसका स्पेसिफिक रोटेशन देखा तो कितना था भाई, 18.7 डिग्री था। बिल्कुल था सर, 18.7 डिग्री था। अब उसको भी हमने क्या किया भाई, उसको भी हमने वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में डिसॉल्व करने पर होगा क्या, यहां पर हमने बीटा डी ग्लूकोज को भी लिया भाई। अगर हम अल्फा की बात करें 112 डिग्री था उसका, है ना, स्पेसिफिक रोटेशन, उसमें वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो उसका 52.7 डिग्री पे आ गया। लेकिन जब मैंने क्या किया, बीटा डी ग्लूकोज को लिया, उसका कितना था, 18.7 डिग्री था। जब मैंने उसमें वाटर मिलाया, मैं देखता जा रहा हूं ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है, वो भी जाकर एक फिक्स वैल्यू पे जाकर रुक जाता है। सर कितनी वैल्यू पे जाकर रुकेगा, हमने उसमें जाकर देखा तो हमने देखा भैया वो भी 52.7 डिग्री पर ही जाकर रुक गया। मतलब क्या, यहां से तो सर कम होता चला, इसका बढ़ता चला गया, और कितने पे जाके रुका, 52.7 डिग्री पर। अभी मैंने एक और ट्राई करके देखा, क्या देखा भाई, इस बार ट्राई करके ये देखा, सर मैंने लिया अल्फा डी ग्लूकोज, सही है,
हमने अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया, प्लस मैंने ले लिया बीटा डी ग्लूकोज, सर बीटा डी ग्लूकोज भी ले लिया, ठीक है। और क्या किया, अब इसमें मिला दिया मैंने वाटर, 3 चीजें हो गई, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और उसमें मिला दिया हमने क्या, वाटर। सर इनको अगर तीनों को मिलाकर देखा, फिर मैं देखता हूं सर, क्या देखता हूं, इनका स्पेसिफिक रोटेशन। अब देखना कितना आ रहा है, अब देखना कितना है, जब हमने इनका स्पेसिफिक रोटेशन देखा भैया, तो इनका भी जाकर रुका 52.7 डिग्री। ये तो सर लॉजिक हो रहा है, लॉजिक कम मैजिक ज्यादा हो रहा है। होना कितना था, पानी में घोलते कहानी चेंज हो गई। सर क्या कहानी चेंज हो गई, हमने अल्फा डी ग्लूकोज का देखा 112 डिग्री होना था, वाटर में घोल के देखा 52.7 पे पहुंच गया। बीटा वाले का देखा 18.7 डिग्री होना था, वाटर में घोल के देखा 52.7 पे पहुंच गया। मैंने दोनों को लिया, वाटर में घोल के देखा, फिर भी मैं देख रहा हूं 52.7 डिग्री पे पहुंच गया। सर इसका रीजन क्या है भाई, इसी प्रोसेस को ना हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। सर डेफिनेशन के तौर पे बोल के देखना, डेफिनेशन के तौर पे हम कैसे बोलेंगे, हम क्या कहेंगे, जब अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज या दोनों को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता जाता है, और चेंज होने के बाद एक फिक्स वैल्यू पर जाकर रुक जाता है। इस प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। भाई मुझे लगता है, फिर से सुन लीजिए, हमने क्या कहा है, हमने कहा है सर अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज या दोनों को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो इनका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है ग्रेजुअली चेंज होता जाता है, और चेंज होने के बाद एक स्पेसिफिक एंगल पे जाकर रुक जाता है, स्पेसिफिक डिग्री पर रुक जाता है। उससे हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। और ग्लूकोज का जो रुकने का आपको हम बोले वो कितना होता है स्पेसिफिक रोटेशन, 52.7। यानी कि हम ये बोल सकते हैं सर हमारे पास ये क्या है, आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, ये हमारे पास में बीटा डी ग्लूकोज है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है 112, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है 18.7। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं किसमें भैया, H2 में, तो ये 52.7 डिग्री पर जाकर रुक जाता है। इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है सर ऐसा क्यों, और एक और चीज आपको बता दें, एक और चीज आपको बता दें, पहले हम चीजें समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्या, उसके बाद हम बताएंगे वो सारी चीजें ना। भाई होता इसलिए, अगर हम ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी यही होता है, हाँ यही होता है। पहचान लिए, पहले बन तो जान दो, चलो बना लो पहले। यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2OH, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा H, ठीक है, इधर H के बराबर H को पटको, OH के बराबर OH को लगा दो, नीचे H हो जाना, यहाँ पर क्रॉस कर दो, ऊपर H नीचे OH। सर किसको बनाना चाहते हो, किसी को भी बना लो, आपकी मर्जी। आप चाहते हो सर हम अल्फा को लेना चाहते हैं, अल्फा ले लो, आप चाहते हो बीटा को लेना चाहते बीटा को ले लो। सर हमें तो ये देखना है वाटर में डालने पर होता क्या, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं अल्फा को ले लेता हूँ, मैंने ले लिया सर अल्फा को, अल्फा डी ग्लूकोज है। अब इसको वाटर में डालने से ऐसा हुआ क्या कि इसका जो एंगल है वो चेंज होता गया, स्पेसिफिक रोटेशन आपका चेंज होता गया। चलिए हम यहाँ पर मैंने लिया भैया, किसको लिया, वाटर को ले लो, हमने इसको हमने किस में डाला, वाटर में डाला। आपको पता है, क्या पता है भाई, वाटर के पास में लोन पेयर होते नहीं होते, ऑक्सीजन पेयर होते हैं, लोन पेयर होता है, तो अटैक भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। इसके लोन पेयर अटैक करेंगे इस कार्बन पर, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन की साइड। इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा ये बता दो, इससे क्या होगा अभी पता चल जाएगा क्या होगा इससे। भाई इससे ये हो जाएगा हमारा, चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ फिर से, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ और ये इस तरह से है ना, यही तो था। बाकी चीजों पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर कौन था, CH2OH था, इससे किसी ने कुछ कहा नहीं, तो ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा बंदा, और इससे भी कोई मतलब है नहीं, जो जहां जैसे थे उनको वहां के वहीं रहना है। भाई फर्क तो यहाँ पड़ा है, क्या फर्क पड़ा सर, यहाँ से आया H2O आया, ठीक है, जब यहाँ से H2 आया तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर तो OH था और यहाँ पर S था, इस पर आके जुड़ जाएगा OH2 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों भाई, इसने जब इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर आके पॉजिटिव आएगा, और इसको होने से क्या, जैसे ही यहाँ पर इसने अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इधर टूट गया, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर OH2 पॉजिटिव आया तो यहाँ से H+ हटेगा, और वो H+ शिफ्ट हो जाएगा इस OH पर। तो हम क्या करेंगे भैया, हम ये करेंगे, यहाँ से हटा देंगे H+ को, और वो H+ जाके कहाँ लग जाएगा, वो जाके लग जाएगा हमारा यहाँ OH पर, यही तो बन गया। और आपको एक चीज पता है सर, क्या पता है कि एक
कार्बन पर 2 OH स्टेबल होते हैं क्या? नहीं होते सर, बिल्कुल नहीं होते। बहुत पहले से पढ़ा, जब 2 OH स्टेबल नहीं होते तो H2 यहां से निकाल देंगे, निकाल दिए H2 जो वापस निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो वापस भैया बनेगा क्या? फिर बनेगा क्या? देखो ये बता देते हैं बनेगा क्या। बन ये जाएगा, ज्यादा कुछ बन गया ना। देखिए यहाँ से हमने ये हटाया, ये हटाया, यहाँ से ये दोनों हट जाएंगे, और दोनों हटने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया? देखिए ये तो है, जब यहाँ से H2 निकल जाए तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ही तो बचेगा, वो बन जाएगा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। अब कहोगे सर ये कुछ स्ट्रक्चर ना तो जाना पहचाना लग रहा, ना कुछ लग रहा। अब देखो अगर मैं इस पकड़ के इस स्ट्रक्चर को सीधा सीधा कर दूं, बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं, अगर स्ट्रेट कर दूंगा ना तो भैया क्या हो जाएगा पता है? ये है हमारा कार्बन, ठीक है कार्बन, और इस कार्बन पर एक C डबल बॉन्ड OH लगा है, यानी क्या लगा है? C डबल बॉन्ड O और एक लगा है H, ठीक है। इसके नीचे एक कार्बन है, ठीक है, इस पर HOH है, फिर एक कार्बन है, मतलब क्या है? एक H एक OH, इधर मैंने लगा दिया OH, इधर लगा दिया H, ठीक है। फिर एक और कार्बन है, इस पर एक OH एक H, एक OH और एक H, ठीक है। उसके बाद फिर एक कार्बन है, फिर इस पर भी एक OH और एक H, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है ना, प्रॉब्लम ना हो। चलिए जहां चल रहे थे वहीं चलते हैं। अभी क्या करना है? फिर यहाँ पर क्या आ गए भाई? 1 2 3 4, 4 कार्बन पहुंच गए, 1 2 3 4, ठीक है। 5 पे क्या है? एक OH एक H, इस पर भी एक OH और एक H। उसके बाद छठे नंबर पे क्या है? CH2OH, इस पर है CH2OH। अब मुझे एक चीज लग रही है, आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि हमने ये स्ट्रक्चर किस चीज का बनाया। भैया आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो बहुत गलत बात है। आपको पता चल जाना चाहिए, क्या पता चल जाना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है भैया वो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इट इज ए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब हमने अल्फा डी ग्लूकोज को कहां डाला भाई? पानी में, वाटर में, हुआ क्या? वो अल्फा डी ग्लूकोज चेंज हो गया क्या? ओपन चेन स्ट्रक्चर में आ गया। सर बीटा डी ग्लूकोज को डालेंगे वो भी ओपन चेन स्ट्रक्चर में आ जाएगा। सर दोनों को डालेंगे तो दोनों ओपन चेन स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या ये जो आपको घसट दिखाई दे रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है किसका? ओपन चेन स्ट्रक्चर का। सही ना? तो यहां पर हो क्या रहा भैया? हो ये रहा है। अगर इसको हम देखना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? इसको थोड़ा सा इधर खिसका ली, वाह। इसको भी थोड़ा सा करना भाई, इसको भी हम करते हैं थोड़ा सा इधर ले आए, ठीक है ना। अब हमने क्या किया? इसमें मिलाया सर वाटर, इसमें मिलाया हमने क्या? वाटर। तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और इसमें अगर मिलाते हैं हम क्या? वाटर, तो सर ये भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और मेंटेन करने के बाद बना क्या देगा? CHO, यहां पर CH2OH। कितने कार्बन बीच में? 4, 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3, तीसरे पे OH इस साइड है, बाकियों में OH आपका साइड होता है ना। बाकी जगह क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन लगाते हैं। भाई यही तो क्या है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यही हो जाना है ना। तो ये आपका बन गया भाई, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है, वाटर में मिलाते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर लेते हैं, और इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो कितने पे आकर रुक जाता भैया? 52.7 डिग्री पर आकर रुक जाता है। और एक और चीज जाननी है सर, वो क्या चीज है हमारी? वो ये आपको जानना है कि अगर हम बात करें अल्फा डी ग्लूकोज का, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो यहां पर ज्यादा स्टेबल जो फॉर्म होती है वो हमारी बीटा फॉर्म होती है। कितनी होती? कौन सी होती है हमारी? बीटा फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल होती है। अगर हम इसकी बात करें कितना परसेंट पाई जाती है, तो अगर हम इसकी बात करें, आपकी अल्फा फॉर्म जो होती है वो 36% होती है, 36%। ये हमारा 64% पाए जाते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, वो लगभग 0.02% हमारा ये पाया जाता है। तो अभी मैं आपको बता दूं ओवरऑल म्यूटा रोटेशन का क्या फंडा होता है। तो हमने ये कहा भैया कि जब अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज या दोनों को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो ना रहकर ग्रेजुअली चेंज होता है। चेंज होने के बाद एक स्पेसिफिक वैल्यू पर आकर रुक जाता है।
सर इस प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो मुझे लगता है आज के इस लेक्चर में आपको म्यूटा रोटेशन समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर मुझे लगता है हमारा शायद लेक्चर नंबर 8 या 9 होगा। इससे पहले हमारे बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स आपको आ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। तो ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, तो आप चाहो तो आप सारे के सारे, अगर आपको ये लेक्चर भी पसंद आया है और आप चाहते हो कि बायोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छा करना है, शुरुआत से एक एक लेक्चर आप देखना स्टार्ट कर दो। मैं बताता हूं आपकी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी खासी हो जानी है। और इसके बाद कुछ लेक्चर्स और हैं, आगे एंजॉय करते हैं, आपके साथ भी मिलते हैं, फिर से वापस से आते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए भाई, जिसको जरूरत है उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे मिलते हैं।